इन दिनों स्कूल जो है एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और जहां एक तरफ पेरेंट्स कह रहे हैं कि स्कूल जो है वो अननेसेसरी हमसे नोटबुक्स या फिर बुक्स जो है वो खरीदवा रहे हैं जिनका कोई भी किसी भी प्रकार का पर्पस जो है वो बच्चे की लाइफ में नहीं होने वाला है। ऐसे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपके बच्चे के स्कूल बैग का वजन कितना होना चाहिए, कौन से बच्चे हैं जिनको स्कूल बैग लेकर ही नहीं जाना है, कौन सी कक्षा के बच्चे हैं जिनको होमवर्क नहीं दिया जाएगा, और सबसे अहम बात कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्कूल आपके बच्चों को पढ़ाएगा। ये जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा और आप भी जान जाएंगे कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि स्कूल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है वो एक जानकारी दी गई है और डिपार्टमेंट द्वारा यह कहा गया है कि जो प्री स्कूल्स है उनमें तो स्कूल बैग आपको लेना ही नहीं है। यानी कि जो बच्चे प्री स्कूल जा रहे हैं उनके लिए स्कूल बैग कंपलसरी नहीं है, बल्कि वो प्रतिबंध लगाया है कि बच्चों को स्कूल बैग का बोझ जो है वो नहीं देना है। छोटा बच्चा है उसको स्कूल जाने दीजिए, स्कूल बैग का भार जो है वो उस पर ना डालिएगा। अब आते हैं कि फर्स्ट और सेकंड प्री स्कूल्स में एक बार फिर बता दूं कि प्री स्कूल वो होता है जो नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी तक होता है। अब मैं आता हूं फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट और सेकंड क्लास के बैग का जो वेट होना चाहिए, वजन जो होना चाहिए वो 1.5 किलो होना चाहिए। 1.5 किलो से ऊपर अगर स्कूल बैग हुआ तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि बच्चा 1.5 किलो से ज्यादा का वजन नहीं उठा सकता है। तो ये 1.5 किलो का बैग का वजन जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्लास तक होना चाहिए। अब आते हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 3 केजी 3 केजी का वेट जो है वो बैग का होना चाहिए। इससे ऊपर का वेट जो है वो नहीं होना चाहिए। 6th और 7th की अगर मैं बात करूं तो 4 केजी का बैग का वेट होना चाहिए, इसमें इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8th 9th 5 केजी तक जो है वो वेट होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और 10वीं कक्षा का 5.5 केजी, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो आ गया कि स्कूल बैग का वेट जो है वो कितना होना चाहिए। अब आपको मैं ये बताना जा रहा हूं कि कौन सी कक्षा तक स्कूल टीचर जो है वो बच्चे को होमवर्क नहीं दे सकता। यानी कि जो स्कूल में काम दिया है वो घर पे नहीं करना है, स्कूल का काम स्कूल में ही करना है। जो पढ़ाई करनी है स्कूल में करिए, होमवर्क नहीं दे सकते हैं टीचर। स्कूल होमवर्क नहीं दे सकता। कौन से? यानी कि नर्सरी से लेकर सेकंड तक बच्चे को कोई भी किसी भी प्रकार का होमवर्क जो है वो स्कूल नहीं दे सकता है कि आपको घर जाकर भी आपको ये होमवर्क करना है और अगले दिन आकर यहां पर दिखाना है, क्योंकि ऐसा पहले होता था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ये कहा गया है कि जो कोई भी किसी भी प्रकार की फॉर्मल बुक्स जो है वो नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के छात्रों को नहीं दी जाएगी। यानी कि आसान भाषा में कहूं, जो स्कूल द्वारा जो किताबें दी जाती थी अब वो किताबें नहीं दी जाएंगी। और हां, इसके साथ साथ एक और बिंदु है कि ज्यादा से ज्यादा 2 नोटबुक्स जो हैं वो उन बच्चों को दी जाएंगी और एक एक्स्ट्रा वर्कबुक जो है वो दे सकते हैं, लेकिन वो वर्कबुक भी किसके अंडर में रहेगी? कस्टडी में, टीचर के। जो कुछ करना है वो टीचर के कस्टडी में रहेगा। कोई होमवर्क, किसी भी प्रकार का होमवर्क जो है वो नहीं होगा। और जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा कि प्री प्राइमरी लेवल के छात्र हैं उनको स्कूल बैग नहीं ले जाना है। हाँ, स्कूल बैग नहीं लेना है, लेकिन एक चीज वो ले सकते हैं जिसका नाम है लंच बॉक्स, क्योंकि बच्चे को भूख लग सकती है और खाना खाना है, इसलिए जो है वो लंच बॉक्स ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या कहा है? आगे ये कहा गया है कि फर्स्ट और सेकंड कक्षा में क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए उस पर भी ध्यान दिया गया है। और लैंग्वेज और अर्थमेटिक, ये 2 सब्जेक्ट बताए गए हैं कि आपको फर्स्ट और सेकंड में पढ़ाए जाने चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। 3rd to 5th की अगर मैं बात करूं, तीसरी से 5वीं कक्षा तक लैंग्वेज, ईवीएस और अर्थमेटिक, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं वो तीसरी से 5वीं कक्षा तक रखे गए हैं। 6th और 7th की मैं बात करूं, लैंग्वेज, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस, ये कुल मिलाकर जो है ये 4 सब्जेक्ट जो हैं वो रखे गए हैं जो आपको पढ़ने हैं, इंग्लिश। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह कहा गया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपको किसी भी प्रकार की कोई एडिशनल बुक जो है
या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो स्कूल लेकर नहीं जाना है। अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि अगर स्कूल एजुकेशन विभाग के द्वारा ये सब जानकारी दी गई है और ये कानून बनाया गया, प्रावधान बनाया गया है कि कौन से बच्चे को होमवर्क नहीं देना है, कौन से बच्चे के स्कूल का बैग क्या होगा, कौन से बच्चे को क्या पढ़ाना है, तो ये इतने भारी भरकम किताबों का बोझ लेकर ये बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? ये कौन सी ऐसी किताबें हैं जो बच्चों को अलग से पढ़ाई जाती हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाई जाती है छोटे छोटे बच्चों को? अब यहां पर एक और सवाल है। सवाल यहां पर यह है कि अगर टीचर होमवर्क देता है तो वो कानून के दायरे में आता है और कानून का उल्लंघन करता है। जिन जिन बच्चों को होमवर्क नहीं देना है, कानून जो कहता है, लेकिन उन्हीं टीचरों का जरा आप एक बार सोचिए कि अगर वो टीचर होमवर्क नहीं देते हैं तो उन्हीं बच्चों के माँ बाप टीचर्स के पास जाते हैं और उनको खरी खोटी सुनाते हैं कि आप हमारे बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, आप उनको होमवर्क नहीं दे रहे हैं। यानी कि टीचर जो है वो बीच में पिस रहा है। बहरहाल टीचर कहते हैं कि एक बच्चे का फ्यूचर जो है वो तभी सही बनता है जब एक अध्यापक सही हो। तो अध्यापक को अच्छे से आता है कि अपने बच्चे को यानी कि छात्रों को जो है वो कैसे पढ़ाना है। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को अभी तक ये मालूम नहीं था कि उनके बच्चे को होमवर्क मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, स्कूल बैग का वेट कितना होना चाहिए, कौन सा बच्चा स्कूल बैग लेकर जा सकता है या फिर नहीं ले सकता है। तो आसान भाषा में हमने ये आपके लिए वीडियो बनाया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।